हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट 3 वीडियो में हमने इंटीग्रेशन सीखा है और इंटीग्रेशन में जो डायरेक्ट हमारे पास फंडामेंटल फंक्शंस थे जिनका डायरेक्ट इंटीग्रल्स अवेलेबल था वो क्वेश्चन थे हमने किए। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास ऐसे फंक्शन होंगे जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन होंगे और उनका डायरेक्ट फंडामेंटल इंटीग्रल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उन फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक। और थ्रू सब्स्टिट्यूशन हम उसे रिड्यूस करेंगे फंडामेंटल फंक्शन के अंदर और फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं ये फंक्शन। इस तरह से हम इंटीग्रेशन, पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट करके कैसे इंटीग्रेशन करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। सपोज आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एम एक्स। अगर ये साइन एम एक्स है आपके पास, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। सर अगर साइन एक्स होता तो हम इंटीग्रेट कर लेते, पर साइन एम एक्स है तो हम इसे किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा, इंटीग्रल का साइन, आपका इंटीग्रेशन का साइन और साइन एम एक्स डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, एम एक्स इक्वल्स टू कर देंगे टी। एम एक्स को क्या लिखेंगे, टी। अगर मैं एम एक्स को टी लिखता हूँ और इस सब्स्टिट्यूशन जो मैंने लिख रखा है इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एम एक्स का क्या हो जाएगा, एम एक्स का सिर्फ एम हो जाएगा, एक्स के लिए डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और टी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। और यहाँ से अगर मैं डी एक्स इधर लाता हूँ तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई एम। करेक्ट, इतना तो मैं कर सकता हूँ, इसमें तो कुछ किया नहीं। बस क्या किया सर, जो आपका एम एक्स वेरिएबल यहाँ पे पूरा एम एक्स दिखाई दे रहा है साइन के साथ लगा, साइन के साथ जो एम एक्स लगा है उसको मैंने टी ले लिया और टी अगर लिखा तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप इस साइन एम एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आप एम एक्स चेंज कर रहे हैं, इसको वेरिएबल टी कर रहे हैं, तो डी एक्स भी चेंज करना होगा क्योंकि इंटीग्रेट तो होगा नहीं। इंटीग्रेशन करने के लिए वेरिएबल तो आपका सेम होना चाहिए ना। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी एक्स होना चाहिए। अगर मैंने इसे एम एक्स को टी लिख दिया तो अब यहाँ पे डी टी होना चाहिए, तभी तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैं जिसे एम एक्स अगर जिसे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ टी से, तो उस इक्वेशन को मैं क्या कर लूँगा, पूरा का पूरा डिफरेंशिएट कर लूँगा ताकि मैं डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट कर सकूँ। जब डिफरेंशिएट करूँगा तो ये एम हो जाएगा और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स इधर ला लेंगे और डी टी बाई एम, तो अब मैं क्या करूँगा, साइन की प्लेस पे तो साइन ही रहेगा, एम एक्स की प्लेस पे टी हो जाएगा क्योंकि हमने एम एक्स को टी ले रखा है। और रही बात डी एक्स की, तो डी एक्स को क्या लिख देंगे, डी टी बाई एम, डी टी बाई एम। अब 1 बाई एम मेरा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन टी डी टी। अब देखो ये फंक्शन जो आपका साइन एम एक्स था, इसको कैसे हमने स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल हमारे पास फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल है उसमें कन्वर्ट हो गया साइन टी। साइन टी को तो हम 1 बाई एम तो कॉन्स्टेंट लिख देंगे, साइन टी को क्या बोलेंगे, कॉस टी, नेगेटिव कॉस टी एन प्लस सी। अब जो हमने टी ले रखा है, टी को हमने क्या बोला है, एम एक्स को टी बोल रखा है, तो मैं बोलूँगा माइनस कॉस टी को फिर से रिप्लेस कर दूंगा एम एक्स से प्लस सी, हो गया इंटीग्रल। तो इस तरह से हमने साइन एम एक्स को इंटीग्रेट कर लिया। इसे बोलते साइन एम एक्स आपका कॉम्बिनेशन है फंक्शन का। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन हो फंक्शन का तो इस केस में हम प्रॉपर इसमें वेरिएबल को प्रॉपर हम चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल चेंज कर लेंगे और कोई भी वेरिएबल टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। और टी को हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट, ताकि मैं उसे डी एक्स को बदल सकूँ डी टी से। तो डी एक्स को डी टी से चेंज कर देंगे फंक्शन के अंदर और जो वैल्यू हमने लेट कर रखी है एम एक्स को टी, उसे टी को टी एम एक्स की प्लेस पे टी लिख लेंगे। फिर जैसे ही फंक्शन हमारा एक फंडामेंटल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। करेक्ट, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। चलो मैं एक फंक्शन लेके बता देता हूँ आपको। सपोज इन केस आपके पास है एफ ऑफ फाई एक्स, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, और बगल में इस तरह से फाई डैश एक्स डी एक्स इस तरह से आपको अवेलेबल है। करेक्ट, ये आपका फंक्शन है। अगर आपका ये फंक्शन है और इसे इंटीग्रेट करना है तो आप क्या बोलते हैं, सर आप फाई एक्स को ले लो टी। करेक्ट, फाई एक्स को ही फंक्शन को उसे टी लिख लो। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, फाई डैश एक्स हो जाएगा। भाई फाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे फाई डैश हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को आप ला लेंगे इधर और डी टी बाई क्या कर देंगे, फाई डी एक्स को अगर आप इधर लाते तो फाई डैश एक्स यहाँ पे लिखा रहने दो, फाई डैश एक्स इंटू फाई डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका डिनोमिनेटर में डी एक्स था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डी टी इक्वल्स टू। जब मुझे मालूम है कि जब मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया है टी से तो फिर इसका वेरिएबल डी एक्स भी चेंज करना है, इसलिए हर बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे।
तो डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से फाइव डैश डी एक्स निकाल देंगे। फाइव डैश एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी लिख सकते हैं, वेरी गुड, डी टी लिख दिया। और एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स को क्या लिख देंगे, टी, करेक्ट। तो अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, एफ टी डी टी तो हमारे पास फंक्शन हो गया जिसका इंटीग्रेशन जी टी हो जाएगा और प्लस सी, और फिर टी को हम कर देंगे रिप्लेस, टी हमारा क्या था, फाइव ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरह से कर लेंगे, ठीक। ये एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आई होगी, ये तो बस आपको एक समझाने का तरीका था। अभी चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लो, ये थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर ये कह रहे हैं कि अगर इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो मान लो एफ एक्स को आपको 5x मिल जाता है, कोई फंक्शन एफ एक्स से इंटीग्रेट किया आपको 5x मिल गया। तो अगर आप इसी तरह से एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 5x। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x आ गया 5 में, तो ये कंप्लीट ax प्लस बी है, तो 5 में क्या आ जाएगा, ax प्लस बी, करेक्ट। और बस इंपॉर्टेंट ये है कि x के साथ जो a लगा हुआ है कोफिशिएंट, उसको हम कर देते हैं डिवाइड, प्लस का से डिवाइड, मतलब डिवाइड करना है या 1/a से मल्टीप्लाई करना, दोनों एक ही बात, करेक्ट। तो इस तरह से इसे हम प्रूफ करते हैं। ये कैसे हुआ, देखो ये इस तरह से हुआ कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका इंटीग्रल 1/a 5ax प्लस बी प्लस सी होता है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास फंक्शन था, इंटीग्रेट करना था एफ ऑफ ax प्लस बी को इंटू डी एक्स को, तो मैं ax प्लस बी की प्लेस पे क्या कर सकता हूँ, ax प्लस बी को t ले सकता हूँ। और जैसे ही मैं किसी को t लेता हूँ तो मैं इस इक्वेशन को करता हूँ डिफरेंशिएट, हर बार डिफरेंशिएट करूँगा क्योंकि मुझे इस dx को भी चेंज करना है, तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट। तो ये अगर ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा, करेक्ट, और x की प्लेस पे 1 हो जाएगा, और b तो 0 हो जाएगा, और t को करेंगे तो dt बाई डी एक्स, क्योंकि हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अब ये dx इधर आ सकता है, a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और डी एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं डी टी बाई ए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को हमने टी ले रखा है, टी लिख दिया, डी एक्स की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई ए, डी टी बाई ए, करेक्ट। 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी इंटू डी टी, तो 1/a आपको पता ही है कि सर एफ ऑफ एक्स डी एक्स 5x होता है, तो एफ ऑफ टी डी टी क्या हो जाएगा, 5t प्लस का c, और आपने t को क्या ले रखा है, t को ले रखा है ax प्लस b, तो आपने t की जगह से रिप्लेस कर दिया इस तरह से। इसलिए देखो 1/a 5ax प्लस b, ये पे समझना ये है हमें बस कि जो भी आपका x का कोफिशिएंट होता है, आप फंक्शन को पूरे फुल जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है उसे x की तरह ट्रीट करें, ठीक। और जो भी x के साथ आपका कोफिशिएंट है उसका बस डिवाइड कर दे, उसका क्या कर दे, फंक्शन में डिवाइड कर दे, बस सिंपल है। और इस तरह से आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और भी फंडामेंटल फॉर्मूले से हम सीख सकते हैं। देखो ये वाला हो गया आपका ax प्लस बी पावर n dx। ये कह रहे हैं कि आप इसे क्या कर सकते हैं, ax प्लस बी लिखेंगे सेम, क्योंकि देखो क्योंकि हमारे पास x पावर n को अगर इंटीग्रेट करने जाते हैं तो हम लिखते हैं x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो वही सिमिलर इस पर भी देख रहे हैं, अगर ax प्लस बी पावर n करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को पूरे टर्म को एक सिंगल वेरिएबल ट्रीट करूँगा। सपोज मान लो t मान लिया, तो मैं बोलूँगा t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ax प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हमें x के साथ जो भी वेरिएबल है उसका कर देना है 1 में मल्टीप्लाई, 1/a, या तो उसको डिवाइड बोल दें या तो 1/a से मल्टीप्लाई बोल दें, एक ही बात। इस तरह से हम उसे लिख देंगे। ऐसा इसे प्रूफ करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूफ कर सकते हैं। ax प्लस बी को इन केस अगर मैं t ले लेता हूँ तो आप बोलेंगे अब इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा और 1x का 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, बी का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना। अभी डी एक्स इधर आ जाएगा तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई ए, तो आप डी एक्स की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई ए। अब इसे अगर मुझे इंटीग्रेट करना था तो मैं ए एक्स प्लस बी की जगह पे टी लिख लूँगा, टी पावर एन, और जो डी एक्स है उसके लगा लूँगा डी टी बाई ए, करेक्ट। तो 1/a तो बाहर हो जाएगा, अब बचेगा टी पावर एन डी टी, करेक्ट। 1/a आपका आउट हो गया और टी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, तो 1/a आपका आउट है, और t की वैल्यू t की जगह हमने क्या रखा है, a प्लस बी की जगह t रखा था, तो अब फिर से रिप्लेस कर देंगे, t को हटा देंगे, उसकी जगह लिख देंगे ax प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। आई होप आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से वर्क करती है।
और अब हम बार बार इसे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम बस ये देखेंगे कि एक्चुअली ये चीज़ किस स्टैंडर्ड फंक्शन से मैच कर रही है, बस वो वही स्टैंडर्ड फंक्शन का फंडामेंटल फंक्शन का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे और एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करा देंगे। अभी देखो एक और भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला देख लो, 1/ax + b dx। आप इसे इंटीग्रेट करने के, आपको मालूम है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है 1/x dx जैसा। 1/x, इसको कंप्लीट अगर मैं x मान के चलूँ तो 1/x है, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x + c। अब बस सिमिलर वे में आप इसे लिख देंगे log mod ax + b + c, बट a के साथ जो भी मल्टीप्लाई में उसका कर देंगे हम डिवाइड, बस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इंटीग्रेट कर लेंगे। और अगर आप उसे सब्स्टिट्यूशन से सो भी करना चाहते हैं तो प्रूव भी करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। क्या बोले सर, ax + b को आप अगर सपोज t बोलते हो सर, तो ये फंक्शन को हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा a और dt/dx, और यहाँ से dx को रिप्लेस करना चाहेंगे तो हो जाएगा dt/a, dx इधर आएगा, a डिवाइड में आएगा, बस हो गया। अब इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना था तो मैं लिखूंगा 1/t, क्योंकि हमने इसे t ले रखा है, dx को लिख देंगे dt/a, तो 1/a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रल के dt 1/t dt, और 1/t dt के लिए क्या बोलेंगे, log mod t + c। 1/a तो बाहर रहने वाला है, और log ऑफ mod ऑफ t की प्लेस पे फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे ax + b को, बस हो गया हमारा इंटीग्रल कंप्लीट। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में है ये क्वेश्चन, इसे भी देख लो। इनकेस आपको करना है sin ax + b dx, इसे इंटीग्रेट करना है, तो आपको क्या कहा मैंने, बिल्कुल साइन, इसको मान के चलो ये पूरा a x है, तो हम अगर इसे पूरा का पूरा sin t बोल दे तो फिर ये क्या हो जाएगा, cos t हो जाता है इंटीग्रल, cos t मतलब ax + b, और क्या करेंगे, माइनस तो होता ही है, माइनस cos x, फिर ये जो x के साथ a लगा हुआ है उसका कर देंगे डिवाइड और प्लस कर देंगे c, ये हो गया आपका इंटीग्रल। करेक्ट। प्रूफ करना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं कि सर साइन ऑफ ax + b dx तो था ही, सिमिलरली आपने ax + b को सर t ले लिया, और t लिया, इसे डिफ्रेंशिएट किया तो फिर से सिंपल हो गया, a dx = dt और dx = dt/a, और dt/ इसे साइन लिख लेंगे और ax की जगह t लिख देंगे, dx की जगह लिख देंगे dt/a, 1/a को बाहर कर लेंगे, फिर sin t dt लिख लेंगे, और 1/a तो ऑलरेडी बाहर था, sin t को इंटीग्रेट करने पे होता है माइनस का cos t प्लस का c, फिर यहाँ से हो जाएगा -1/a और cos, और t की प्लेस पे फिर से लिख देंगे ax + b। ये है मेथड आपका, आप चाहे इसके थ्रू जाएं चाहे फिर डायरेक्ट ऐसे चले जाएं, दोनों ही मैथ आपका सेम है। आप एक लाइन में से इससे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट सिंगल स्टेटमेंट में। ऐसे देखो आपके पास जो भी फंडामेंटल फॉर्मूले थे सबको हमने कन्वर्ट कर लिया है ax + b के फॉर्म में। जो भी x के साथ आपका कोफिशिएंट है उसका हम डिवाइड, जो भी x के साथ कोफिशिएंट है उसका डिवाइड। देखो x के साथ a लगा हुआ है, a का डिवाइड कर दिया, बाकी तो सेम है, e⁴x को इंटीग्रेट करते e⁴x ही आ जाता है, a⁴x को इंटीग्रेट करते a⁴x log ये होता है, बस x के साथ b लगा था तो 1/b बाहर कर दिया। इस तरह से सारे स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका हमारे पास इंटीग्रल अवेलेबल था उन सबको हमने सीखा कि इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे भी। अब देखो कोई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसे अगर मुझे कर रहा हूँ इंटीग्रेट 2x - 3 पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेट 1/7x - 5 क्यूब dx प्लस इंटीग्रेट √5x - 4 dx प्लस इंटीग्रेट 1/2 - 3x dx प्लस इंटीग्रेट √3x + 2 dx। देखो इस तरह का अगर इंटीग्रेशन में करना है तो क्या सिंपल बात है, ये पूरा x की तरह ट्रीट करते हैं हमें t की तरह, और पावर 5 है तो क्या बोलेंगे इसे 2x - 3 पर पावर 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर देंगे। एक खास बात क्या है, x के साथ 2 लगा हुआ है तो 1/2 का मल्टीप्लाई, करेक्ट, या इसे हम कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ पर अगर ये फंक्शन है तो मैं 7 का सबसे पहले डिवाइड कर लेता हूँ, 1/7 मल्टीप्लाई में रख लेता हूँ, और 1/x³ इसे हम ले सकते हैं कि ये 1/x³ है, सपोज लेट करके चलते हैं 7x - 5, तो इसे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा -1/2x², 7x - करेक्ट, प्लस यहाँ पर 1/5 तो पहले बाहर कर ले सकते हैं, x के साथ 5 लगा हुआ है, और 1/√x को इंटीग्रेट करते हैं तो 2√x होता है, 2√x प्लस यहाँ पर 1/x, अगर मैं इसे 1/x जैसा ट्रीट करूँ पूरे फंक्शन को तो ये log ऑफ mod ऑफ x हो जाएगा, बट -1/3 तो बाहर आएगा ना,
और फिर आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ 2 माइनस 3x प्लस, इस फंक्शन को देखें तो 1/3 तो पहले बाहर आ जाएगा आपका, और रूट एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x प्लस 2 पावर 3/2 और इधर आएगा 2/3 प्लस c, क्योंकि पावर 1/2 है, 1/2 प्लस 1 अपॉन में नीचे में डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1, नीचे हो जाएगा आपका 3/2, वो कन्वर्ट होकर 2/3 हो जाएगा। इस तरह से आपने इसका भी इंटीग्रेशन इजीली से कर लिया। ठीक, इस तरह से फंक्शन आपके पास है 2x माइनस 3 से इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या बोलेंगे सर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई पावर एक्स होता है, आप सीधा सीधा लिख लिए और 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि x के साथ 2 लगा हुआ है। थर्ड में आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन a पावर 3x प्लस 2 dx, a पावर x का इंटीग्रल अवेलेबल है आपके पास a पावर x और log e a, बट 1/3 का मल्टीप्लाई करके प्लस c, 1/3 क्यों, x के साथ 3 लगा हुआ है। सिमिलर वे में देखो ये है आपका सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, अगर आप इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट इसका करने जा रहे हैं और इंटीग्रल फाइंड करना है तो सेक स्क्वायर x की तरह ट्रीट करो इसे। सेक स्क्वायर x क्या होता है 10x, तो हमने 10x लिख दिया इसे, करेक्ट, और x का कोफिशिएंट है -4 तो -1/4 का मल्टीप्लाई और प्लस का c, करेक्ट। ऐसे ही आप इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर लगा है मैंने 2 इसके साथ ऐड करके 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लगा लिया, तो मतलब नीचे 4 मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, वो 4 ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डाल देते हैं dx। ठीक, अभी इस 4 को बाहर कर लेते हैं, नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर 2x dx, क्योंकि देखो ये साइन 2x है ना, साइन 2x का फॉर्मूला और स्क्वायर लगा था तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। फिर हम 4 को बाहर ऐसे रखते हैं और 1 अपॉन साइन स्क्वायर उसको बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर 2x dx, 4 तो बाहर रहने वाला है। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल अवेलेबल है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, एक्स की जगह 2x हो तो 2x लिखेंगे, इसमें कोई चांस तो है नहीं, बस x के साथ 2 है तो उसको डिवाइड करा देंगे और प्लस c जो भी कोफिशिएंट होगा, करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो फिर से रिपीट हो रहा है ये कोसेक स्क्वायर 3x प्लस 2 इजी क्या बोलेंगे माइनस कॉट 3x प्लस 2 डिवाइड में 3। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, साइन ऑफ ax प्लस बी एंड कॉस ऑफ ax प्लस बी dx। इसमें क्या कर दें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ताकि ये क्या बन जाए 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला हो जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे, 2 साइन ax प्लस बी एंड कॉस ax प्लस बी dx। अभी ये हो गया हाफ और यहाँ से हो गया ये साइन 2a, आपका a क्या है ax प्लस बी dx, 2 तो लिखेंगे ये फॉर्मूले के बेसिस पे और ये x आपका 2a हो गया। ठीक, ये कंप्लीट एक जब बिहेव कर रहा था 2a हो गया। अभी यहाँ से 1/2 साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे 2ax प्लस 2b dx, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई। इसको अगर मैं पूरा का पूरा साइन x मान के चलो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x 2ax प्लस 2b, और डिवाइड करना पड़ेगा x के साथ जो कोफिशिएंट है जो कि 2a कर दिया और प्लस c, और माइनस तो रहता ही है साइन के इंटीग्रल में, प्लस हो गया, ये आंसर हो गया 1/4a, -1/4a कर दे और कॉस के अंदर इसको डाल दे, हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखो साइन 4x अपॉन साइन 2x dx, आप क्या करेंगे साइन 4x को लिख सकते हैं साइन 2x cos 2x, करेक्ट, और नीचे क्या था साइन 2x, साइन 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 cos 2x dx, आपने 2 लिख लिया और cos 2x के लिए क्या बोलेंगे साइन 2x और 2 का डिवाइड करेंगे प्लस c, साइन 4x एंड cos 2x dx। साइन 4x अपन cos 2x से इंटीग्रेट करना है तो वी कैन राइट साइन 2x अपन cos 2x, और cos 2x को लिख सकते हैं क्या cos 2x को कैंसिल आउट कर देंगे इसके साथ, करेक्ट, 2 को बाहर करेंगे, साइन 2x के लिए क्या बोलेंगे cos 2x/2, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो अगर ये फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 - 2
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, आप एक काम कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन पावर 4 स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, करेक्ट। और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो तो हमने ऐसे लिख दिया, और ये हो गया डी एक्स। ठीक, अभी अगले स्टेप पे लिख सकते हैं हम इसे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x को एक बार ऐड कर सकते हैं, बस अपडेट कर सकते हैं। तो साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x एक ब्रैकेट में हो गया, अगले में साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x अगले ब्रैकेट में हो गया डिवाइड बाई, आप नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो a स्क्वायर साइन पावर 4x प्लस बी स्क्वायर कॉस पावर 4x प्लस 2a एंड b, ए बी आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या नीचे, सिर्फ इतना, ठीक, और ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच क्या रहा है फाइनली, साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से फिर इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बार प्लस करेंगे तो फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, करेक्ट। तो यहाँ से ये चीज़ तो 1 हो गई, ये तो कंप्लीट 1 हो गया, और फिर बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट माइनस कॉस 2x डी एक्स, क्योंकि ये कॉस 2x का फॉर्मूला है, और कॉस पहले होता है साइन बाद में होता है, तो हम माइनस कॉमन करके कॉस 2x लिख देंगे इसे, ठीक। और कॉस 2x के लिए क्या हो जाएगा, कॉस 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वी गेट साइन 2x/2, क्योंकि 2 डिवाइड होगा, और नेगेटिव साइन तो पहले से था, और प्लस का सी आंसर है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका लिए इजी क्वेश्चन है, रूट में है 1 माइनस का साइन एक्स, इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, ठीक, प्लस में एक माइनस में, और अगले में है 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। जो आपका रेंज है एक्स की, वो एक्स लाइज 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स है, ठीक। ये क्वाड्रेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि ये समझते हैं, ठीक, इसमें ये क्वाड्रेंट क्यों दिया हुआ है, इसके पीछे रीज़न है ये है कि अगर मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको एक मॉडुलस फंक्शन का एक रूल मालूम होगा कि जब भी आप स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास मॉड ऑफ एक्स आता है, मतलब एक्स को हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक। तो इसका ये यहाँ पे यूज़ पड़ेगा हमें। देखो अभी मैं 1 की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, इस 1 की प्लेस पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, करेक्ट। और साइन एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 dx, करेक्ट। ये तो हम कई बार सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये फॉर्मूला साइन एक्स के लिए, ठीक, हमें पता भी है इसके बारे में। अब मैं इसे लिख सकता हूँ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। अगर ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया तो देखो ये फंक्शन सिमिलर है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बाहर, मॉड ऑफ एक्स। ये मॉड में एक्स आएगा, करेक्ट, और ये मॉड में एक्स आएगा तो मतलब इसे पॉजिटिव बना के रखना है। और देखो अगर एक्स को 0 से π/2 बोल रखा है तो x/2 कहाँ से लाई करेगा, x/2 आपका हो जाएगा 0 से π/4 में, तो x/2 0 से π/4, 0 से π/4 आपका साइन भी पॉजिटिव रहेगा और कॉस भी पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ये चीज़ पॉजिटिव है इसलिए हमने इसे ऐसे ही लिख लिया, और इसे मॉड से बाहर करके पॉजिटिव हम लिख सकते हैं। साइन x/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस x/2 और डिवाइड कर देंगे 1/2 से, प्लस कॉस को लिखेंगे साइन x/2 और डिवाइड कर देंगे 1/2 से प्लस सी। अब ये 1/2 जो डिनोमिनेटर में गया है इसका 2 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई से, -2 cos x/2 प्लस 2 साइन x/2 प्लस सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसमें देखो, इसके अंदर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूज़ पड़ेगा ये इस डोमेन का। देखो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, करेक्ट, कॉस की प्लेस पे लिखेंगे साइन x/2 और साइन स्क्वायर x/2, और 1 की प्लेस 1 के लिए कॉस स्क्वायर x/2, 1 के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लिया,
माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर, करेक्ट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी ये। अभी ए तो ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, अभी तो ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा। अभी देखो, अभी मुझे इसको करना है आउट मॉड से। अब मॉड एक्स स्क्वायर मॉड, अब जब ये अंडर रूट में है और एक्स स्क्वायर है तो मॉड एक्स करके बाहर आएगा, ये फंक्शन आएगा मॉड में एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स, ये मॉडलेस फंक्शन में रहेगा। अब ये मॉड के बाहर कैसे आएगा, अगर ये पर्टिकुलर क्वांटिटी प्लस की है तो मॉड हट जाएगा, ऐसे लिखा जाता है। अगर ये पर्टिकुलर चीज़ जो मॉड के अंदर है वो नेगेटिव है तो मैं एक्स्ट्रा माइनस एक और लगा देता हूँ, क्योंकि ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि 0 से पाई बाई 4 के डोमेन में 0 से पाई बाई 4 अगर वैल्यू रहेगी तो कॉस फंक्शन होता है बड़ा। आप कोई भी एक इनपुट एक्स का कोई भी एंगल रख के चेक कर सकते हैं, इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा इसका मतलब क्लियर है कि मुझे एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना होगा, साइन मॉड से निकाल कर इसे एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, मॉड से बाहर निकाला साइन एक्स माइनस कॉस, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस बाई टू और एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया। तो अभी ये क्या करेगा, ये कर देगा साइन को नेगेटिव और कॉस को पॉजिटिव, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टू डी एक्स, करेक्ट। अब क्या करना है, कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा आपको साइन एक्स बाई टू और 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस का हो जाएगा एक्स बाई टू और 1/2 का मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड हो जाएगा प्लस थ्री, क्योंकि 1/2 जो डिनोमिनेटर में जाएगा वो तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सिमिलर इसके जैसे। बाकी ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 देखो आप, 1/√3x + 4 माइनस √3x + 1 dx, इसे इंटीग्रेट करना है। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके पहले रैशनलाइज कर लेते हैं इसे। तो मैं ऊपर लिखूंगा इसे तो 3x + 4 प्लस का रूट में 3x + 1, करेक्ट, और डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सर प्लस का भी रहेगा माइनस का भी रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई इस तरह से, चलो लिख ही देता हूँ एक स्टेप, 3x, ठीक, एक माइनस का हो गया और दूसरा प्लस हो गया, 3x + 4 प्लस रूट में 3x का प्लस का 1 dx, ये प्लस का हो गया। अभी इस केस में क्या होगा, √3x + 4 प्लस √3x + 1, और अगर ये चीज़ सेम माइनस में और प्लस दो साइन में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर करने का मतलब है कि अगर इसका रूट का स्क्वायर करूंगा मैं तो ये रूट हट जाएगा, 3x + 4 माइनस का साइन लगेगा, बी का स्क्वायर करूंगा तो इसका भी रूट हट जाएगा, 3x और साइन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, 3x कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस का, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3 को बाहर कर लो डिनोमिनेटर से, अंदर बचेगा 3x + 4 प्लस √3x + 1 dx, ठीक है। तो 1/3 को ऐसे रहने देते हैं। जैसे ही मैं 3x + 4 को इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 4 पावर अंडर रूट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 3/2 और बाहर आ जाएगा 2/3, और 1/3 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 3 भी x के साथ लगा हुआ है ना, x के साथ 3 है उसके लिए 1/3 आ जाएगा, और x पर ये पूरे पर फंक्शन पर 1/2 है तो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 जो 3/2 नीचे बना रहा है वो ऊपर पर 2/3 बनाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 3x + 1 पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 तो हो जाएगा 3/2, और घूम के नीचे वाला आ जाएगा 2/3 और 1/3 भी आ जाएगा। 1/3 क्यों आ रहा है, क्योंकि x के साथ जो 3 लगा हुआ है, यहाँ से आप कॉमन कर लिए 1/3 और ये 2/6 बाहर, दोनों में सेम है, 2/9 सॉरी 2/9 है ये, ठीक, बाहर कर ले। तो यहाँ से क्या हो गया आपके लिए, ये 3x + 4 पावर 3/2 और 3x + 1 पावर 3/2 एंड दिस इज 2/27, करेक्ट, और इसके बगल में इसे सीधे इस तरह से आप ये सेकंड को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। रैशनलाइज करिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करके इसे इंटीग्रेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 8 पावर 1 + x प्लस 4 पावर 1 - x डिवाइड बाई 2 पावर x dx, इसे इंटीग्रेट करना। यू कैन राइट 2 पावर 3 पावर 1 + x, करेक्ट, फिर इसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 पावर 1 - x डिवाइड बाई 2 पावर x, और ये हो गया आपका dx, करेक्ट। अभी क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 3x माइनस 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये जो पावर आपकी 2 है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 - x में, तो क्या हो जाएगी 2 माइनस का 2x, और नीचे क्या है आपका 2 पावर x।
अब 2 पावर x को डिनोमिनेटर में सेपरेट करते हैं, अगर इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर 3, और 3x में से ये x माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो बचेगा 2x प्लस का, एंड माइनस 2 पावर 2 माइनस का 2x है, और ये माइनस x कितना हो जाएगा 3x dx। सिमिलरली बस सिंपल फॉर्मूला ए पावर एक्स इसको इंटीग्रेट करने के लिए ए पावर एक्स कर देंगे, तो ए पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए, करेक्ट, और 2 के साथ x के साथ लगाए 2 तो 1/2 का मल्टीप्लाई, हाँ, माइनस x के साथ लगाए -3 तो 1/-3 का मल्टीप्लाई, एंड ए पावर एक्स लॉग ई ए प्लस सी, आंसर हो गया।